कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, ये उनके संस्कार हैं, ये उनकी श्रद्धा है, ये उनकी आस्था है। और उसी आस्था के कारण, और वो हमेशा एक जैसी रही है कि आज आस्था थी और कल बदल गई। कल राजनीति करनी है और प्रश्न राजनीति की बात है ना, वो राष्ट्र की ही बात करते हैं। और भगवान श्री राम राष्ट्र की मर्यादा के प्रतीक हैं, राष्ट्र की संस्कारों को, संस्कृति को पोषण देने वाले हैं। भारतीय संस्कृति उनसे प्रेरणा लेती रही है और वो प्रेरणा के प्रतीक हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, वहाँ तो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और राष्ट्र मंदिर का एक ही अर्थ है, जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है, जहाँ सबके लिए स्थान है, जहाँ पर सबके लिए स्थान है, वही तो राष्ट्र है और वही राष्ट्रवाद है और वही राष्ट्र की बात है। जहाँ राष्ट्र प्रथम है, अपने छोटे छोटे स्वार्थ दूर करते हुए लोग राष्ट्र के लिए जिस दिन काम करने लगेंगे, फिर ना तो ये देखेंगे ताला किसने खुलवाया था, कल ताला खुलवाया और परसों हम राम कौन थे, राम तो काल्पनिक थे, राम का कोई स्वरूप नहीं था, राम तो इतिहास के महापुरुष ही नहीं हैं। तो ये सारी बातें फिर क्यों उठती हैं? अगर राम थे तो राम हैं और राम रहेंगे। उसके लिए राम सेतु का भी फिर क्यों हमने लगाया कि राम सेतु ही नहीं था क्योंकि राम नहीं थे? अरे भैया, राम से तू है। हम सब राम से होने का मतलब है हमारी उस भारतीय संस्कृति के हम सब जुड़े हुए और जोड़ने वाले, सब एक एक व्यक्ति उसका आधार है। हम सब लोग ऐसी बात बोले जिसका कोई आधार हो, ऐसी बात ना बोले, धारदार बात बोले जो चुभे, जो करे। भारत के प्रधानमंत्री जी या भारत के गृह मंत्री जी वो हमेशा इसी तरह की बात सोचते हैं कि देखो भैया, जब तक ये राष्ट्र है तो सब कुछ बचेगा। और सच मानिए, सनातन है तो सेक्युलर हैं, सनातन भी नहीं होगा ना तो सेक्युलर भी नहीं होंगे। आपने देख लिया, जहाँ पर केवल सेक्युलर की बात आती है वहाँ पर भी लड़ाइयाँ हैं, वहाँ पर भी झगड़े हैं। लेकिन सनातन में केवल एक ही बात आती है, वहाँ पर कोई अटैक नहीं होता, वहाँ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो जिसको छू लेते हैं। सनातन का मतलब ही है कि सनातन समता, सद्भाव की बात करता है। जहाँ समरसता है, जहाँ मानवता का सम्मान है, वही तो सनातन है। इसलिए सनातन का अर्थ किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए। सनातन हमारी जड़ें हैं, हमें उसके साथ जुड़ना है। बाकी सब तो बाद में आया है, उनका भी सम्मान है। यही तो सनातन है जो कहता है सबका सम्मान करो, सब हमारे हैं, हम सबके साथ हैं, सबको देश के साथ होना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं गुरुजी, उनको दो टूक क्या है? मैं कहता हूँ जो राजनीति कर रहे हैं उनसे केवल मेरा यही प्रार्थना है, राष्ट्रनीति की बात करें। छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं तो राजनीति होती है, जब लक्ष्य महान होता है तो राष्ट्रनीति होती है। बस इतना ही फर्क है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि राम तो सबके है, खाली भाजपा की नहीं है, तो इस पर राजनीति ना करें। मैंने तो शुरू में कह दिया, भगवान राम तो सबके, उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, जिसको मिले उन्हें उनको सबको गले लगाया। सनातन कोई गले नहीं पड़ता किसी के, लेकिन गले लगाता है। भाई यही तो सनातन है। सनातन किसी को मिटाता नहीं है, सनातन तो मिलाता है, जो जोड़ता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, वही तो सनातन है। देखिए, आपने देखा होगा इससे पहले कावड़ का मेला था, त्यौहार थे, गर्मी की छुट्टियां आई थी, इस बीच में काम हो नहीं पाया। अभी आपको पता है भाई, यात्री इस बार कम हो जाएगा। यात्री के कम होने के बाद फिर हम और प्रशासन वाले मिलकर मीटिंग होगी, एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, ड्राइंग होगी, उसके बाद ही फिर मनसा देवी का कार्य शुरू किया जाएगा। काफी कंजेस्टेड है गुरुजी, काफी सफोकेशन हो जाता है, खासकर स्नान पर्वों पर। देखिए, आपने देखा होगा वो जगह जो है वो जंगलात की है। जो हमारी मंदिर की जगह है बहुत छोटी सी जगह है, और मेरे पास उसके अलावा भी जगह थी जो सूरज कुंड है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी से हम उसके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे। कितना लाभ मिल सकता है श्रद्धालुओं को? देखिए, लाभ क्या मिलना है, जो भी माँ मनसा देवी की पूजा करता है, अर्चना करता है, माँ भगवती को मानता है, तो उसको तो मुरादें पूरी होती है, उसकी मनसा पूर्ण हो जाती है। यही है, बाकी वहाँ से लाभ यही है, जो आपके मन की आस्था है, जो आप अपने मन में लेके आए हैं, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। और बाकी जो वहाँ की जो फैसिलिटीज की बात है, सुविधाओं की बात है, वो हमने पूरा प्रयास किया है, इतने सालों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ है, और उत्तराखंड में भी होने जा रहा है, बहुत जल्दी होगा। हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका यही स्नातन पे जो है कार्य हो रहा है, पूरा स्नातन पे काम होगा। क्योंकि अब 24 का चुनाव है, इससे पहले आपने देखा होगा कि सनातन पे ही जो है
काम होगा, जो सनातन पे कार्य करेगा वही भारत में गुरुजी, राज करेगा। राहुल गांधी केदारनाथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या राय देंगे उन्हें? देखिए, आपने देखा होगा कि जो राम विरोधी है, अभी इसमें चुनाव है, चुनाव का मुद्दा है, हर कोई जो है हिंदुओं को जो है अपने बस में करना चाहता है, परंतु जितने भी हिंदू, जितने सनातनी है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी ही 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरे भारत में नहीं, अब पूरे विश्व में वो राज करेंगे। पूरे विश्व के नेता इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से सबसे प्रथम मोदी जी। राहुल गांधी की यात्रा पर आ रहे हैं केदारनाथ में, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा राहुल जी की यात्रा अभी नहीं, 1 साल से यात्राएं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने राम का विरोध किया है, और अभी आपने देखा होगा अभी जितने भी इनके वक्ता है, जितने इनके नेता है, वो राम का विरोध ही करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। इसके जितने सनातनी है, कोई भी कांग्रेस को नहीं चाहता है, और कांग्रेस अब जो है बहुत जल्दी से 24 के बाद ये साफ होने वाली है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है पूरे भारत में राज करेंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में राज करेंगे। पूरे विश्व में उन्होंने सनातन का जो झंडा है लहराया हुआ है। महाराज जी, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व सीएम MP, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले राम मंदिर की शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी, राजीव गांधी ने ताला खोल के। अगर कांग्रेस ने शुरुआत की तो मंदिर क्यों नहीं बनाया? आपने देखा होगा जब हमारे कांग्रेस के जो एडवोकेट थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने ये कहा था राम है ही नहीं, कि राम जो है खाली एक कोरी कल्पना है, इसीलिए जितना भी हिंदू है उनसे विरोध में आ गया। हिंदू विरोध इसीलिए हो गया जब उन्होंने राम की बुराई की, राम का विरोध किया। देखिए, राम कौन है? राम हमारी आत्मा है, राम हमारी आस्था है, राम हमारी श्रद्धा है, राम ही तो हमारे है। ये पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय है। जो राम का विरोधी होगा, जो सनातन का विरोधी होगा, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी, भारत में कोई स्थान नहीं होगा, वो कभी भारत में राज्य नहीं कर सकता है। ये राहुल ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।